हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल सनगाइज। मेरा नाम है श्री गायकवाड़ और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस या फिर जो वेरिफिकेशन है महाराष्ट्र में बीएससी नर्सिंग के लिए, वो एक्सटेंड हो चुकी है या नहीं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछली बार जब ये एक्सटेंड हुआ था तो 31 जुलाई was the last date। 31 जुलाई was the last date, जहाँ पर लास्ट डेट ये 31 तक ही वेरिफिकेशन होने वाला था। ठीक है, अब उसके बाद आज की डेट अगर हम देखें, आज है 7 अगस्त। ठीक है, तो 7 अगस्त है और मैंने कुछ सेशंस में हमारे जो स्टूडेंट्स थे उनके सेशंस में भी मैंने कहा था कि अभी क्या है ना कि ये हुआ नहीं है, ये प्रोसेस आगे एक्सटेंड होने वाली है, लेकिन कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं डालेंगे। ये सिर्फ ऐसे ही एक्सटेंड होता रहेगा। फिर कुछ एक डेढ़ हफ्ते बाद फिर नोटिस आएगा जिसमें वो बोलेंगे कि मतलब जो शेड्यूल है वो पूरा होगा। अभी तक ये चीज़ हो रही है कि 7 अगस्त है आज, अभी तक कोई नोटिस नहीं है। सेकेंड थिंग, आज भी कई सारे मैसेजेस डीएम्स मुझे इंस्टाग्राम पे मिले हैं जहाँ पर उन लोगों को मैसेजेस सेंड हुए हैं सीईटी सेल के द्वारा टेक्स्ट एसएमएसेस अपने मोबाइल नंबर पे जहाँ से रजिस्टर किया था स्टूडेंट्स ने, उस नंबर पे आ रहे हैं। क्योंकि अभी तक उनका वेरिफिकेशन हुआ नहीं है। अब कुछ लोगों के ये है कि जो रिमार्क्स आए थे वो अभी तक हटे नहीं है। काफ़ी लोगों के रिमार्क्स जो है वो हट चुके हैं। काफ़ी लोगों के अगर वो प्रोफाइल लॉगिन करते हैं और फॉर्म चेक करते हैं तो वहाँ पर कंप्लीटेड ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अगर आपके वहाँ पे जहाँ पर आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे वो सेशन अगर आप ओपन करते हो, लॉगिन करते हो एप्लीकेशन फॉर्म, और वहाँ पर अगर ग्रीन में कंप्लीटेड दिखाई देता है, इट मीन्स कि आपका वेरिफिकेशन हो चुका है। काफ़ी लोग क्वेश्चंस पूछते हैं कि वेरिफिकेशन हुआ है, ये कैसे समझ में आएगा। तो अगर ये ऑप्शन दिखता है आपके डॉक्यूमेंट्स के सामने कंप्लीटेड, तो इसका मतलब एक तो ये है कि डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड कर रखे हैं, आपके सामने कुछ नहीं है और ये सारी चीज़ें लॉक होती है और कंप्लीटेड दिखता है, तो इट मीन्स वेरिफिकेशन हो गया है। सेकेंड थिंग, अगर रिमार्क हट जाता है, अगर रिमार्क जो आपको मिला था अगर वो हट जाता है तो उसका भी मीनिंग है कंप्लीटेड। और थर्ड थिंग, अगर आपको कोई भी मैसेज नहीं आया है तो उसका भी मतलब है कि आपका, उसके दो मतलब है कि अभी तक वेरिफिकेशन इन प्रोसेस है आपका, और रिमार्क आया ही नहीं था, मैसेज भी नहीं आया था और ग्रीन दिखा रहा है कंप्लीटेड, तो आपका वेरिफिकेशन हो चुका है। अब आज की डेट में जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, अभी टाइम हुआ है दोपहर के 12:30 बज रहे हैं। आपको मैं इससे पहले एक साइट दिखा देता हूँ। ओके, जिससे कि आपको पता लगेगा कि क्या अपडेट है। ओके, आज 12:30 बज रहे हैं, 7 अगस्त इज द डेट, और आपके सामने मैं इस साइट को रिफ्रेश कर देता हूँ। कोई भी एक्सटेंशन की ऑफिशियल नोटिस नहीं आई है। ठीक है, समझ लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिए, फिर बाद में कमेंट करना कि सर ये है वो है, ऐसा मत करिए वैसा मत करिए, ये आप बाद में ज्ञान दे सकते हो कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अब ये साइट आपने देख लिया। ओके, इसको बंद कर देता हूँ। 31 लास्ट डेट था, राइट? आज डेट है 7। ये टेक्निकली अगर हम देखें ना तो बिना कोई ऑफिशियल नोटिस दे एक्सटेंड हो चुका है। अब आपका क्वेश्चन है कि ये कब आएगा। तो अगर वेरिफिकेशन प्रोसेस होती है और जल्दी जो कैप राउंड शुरू करने हैं तो इस वीक के वेडनेसडे या थर्सडे तक, उससे पहले भी आ सकते हैं, वेडनेसडे या थर्सडे तक एक नोटिस आएगी। ठीक है, उस नोटिस में पूरा जो भी काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड का जो शेड्यूल है वो हो सकता है, या फिर डायरेक्टली इस नोटिस में मेरिट लिस्ट की डेट बताई जाएगी, मेरिट लिस्ट की डेट कि किस दिन मेरिट लिस्ट आएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें कैप राउंड का शेड्यूल भी रहेगा एक चीज़, या फिर मेरिट लिस्ट की डेट वाला नोटिस सेपरेट आएगा और जो कैप राउंड के शेड्यूल वाला जो नोटिस है वो सेपरेट आ सकता है। अब आने वाले दिनों में क्या है कि मेरिट लिस्ट है, फिर उसके बाद है आपका सीट मैट्रिक्स।
एक तो प्रोविजनल मेरिट, एक जो मेरिट लिस्ट है वो जनरल मेरिट लिस्ट रहेगी जिसमें सभी के नाम रहेंगे जिन लोगों ने रजिस्टर किया है, और एक रहेगी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जिसमें अकॉर्डिंग टू आपका रैंक, ठीक है, जनरल या प्रोविजनल रहेगी, और एक जो फाइनल मेरिट लिस्ट रहेगी जिसमें अकॉर्डिंग टू रैंक रहेगा। तो ये लिस्ट आएगी, तो ये लिस्ट आना है, ठीक है। तो कब आएंगे, क्या आएंगे, इसके लिए नोटिस आएगा, ठीक है। अब अगर इस वीक में सॉरी वेडनेसडे या थर्सडे अगर वो नोटिस आता है तो सैटरडे तक या फिर नेक्स्ट वीक के मंडे या ट्यूसडे तक हो सकता है आपका जनरल लिस्ट या फिर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ सकता है, अगर वेडनेसडे या थर्सडे तक नोटिस आता है तो, नहीं तो डायरेक्टली मेरिट लिस्ट आएगा। बट अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि डायरेक्ट मेरिट लिस्ट आई है, नहीं, पहले उसके बारे में नोटिस में बताया जाता है कि कब मेरिट लिस्ट आएगी, कौन से डेट पे आएगी, जनरल लिस्ट कब आएगी, फाइनल लिस्ट कब आएगी, ये पूरा बताया जाता है। एंड सेम नोटिस पे पूरा कैप राउंड का शेड्यूल भी बताया जाता है। तो इस कैप राउंड के शेड्यूल में फिर आप जो प्रेफरेंसेस है वो प्रेफरेंसेस कब ओपन हो गए, कब आप प्रेफरेंसेस डालना शुरू कर सकते हो, उसके बाद लास्ट डेट क्या रहेगी, ये सब कुछ उस वो जो शेड्यूल होता है उस शेड्यूल में होता है, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, अगेन सेम वेटिंग गेम ही कंटिन्यू करना है, अभी आपको वेट ही करना है। तो टेक्निकली जैसे मैंने बताया, जैसे आप थंबनेल भी आपने देखा है कि जो मेरिट लिस्ट है, वेरिफिकेशन है, वो एक्सटेंड हो चुका है। वेरिफिकेशन एक्सटेंड होना इसका मीनिंग है कि मेरिट लिस्ट भी एक्सटेंड हो गई है। अगर आपको मोटे तौर पे या फिर एक आइडिया दूं, रफ आइडिया अगर मैं दूं, तो 15 अगस्त तक प्रेफरेंसेस डालने का जो टाइम है वो शुरू हो सकता है, ये डाउट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी तक वेरिफिकेशन चल रहा है। अब आप बोलोगे कि वेरिफिकेशन क्या है, इतना टाइम है, एग्जाम 1 महीने में कंडक्ट कर लिया, वेरिफिकेशन में क्या टाइम है। एग्जाम एक ही बारी में उनको 3-4 जो भी सेशंस रहेंगे ना, 6, वो क्वेश्चन पेपर डालना है, चेक तो नहीं करना है, ठीक है। दूसरी बात, वेरिफिकेशन में क्या है कि हर एक स्टूडेंट के 8 से 10 डॉक्यूमेंट्स है, कुछ लोगों के इससे कम, कुछ लोगों के इससे ज्यादा है। तो हर एक स्टूडेंट के हर एक डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करना, चेक करना, बारकोड देखना, डेट्स चेक करना, कोई वैलिड है कोई इनवैलिड है, ये सब कुछ देखना, तो वही टाइम लगता है, ठीक है। सेकेंड थिंग, उसके बाद क्या है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमियां है तो उसको रिमार्क स्टूडेंट्स को देना, एसएमएस आते हैं स्टूडेंट्स को, ठीक है, फिर उस रिमार्क के अकॉर्डिंग फिर से चेंजेस करना, तो इस चीज़ों को टाइम लगता है। हालांकि अभी तक इससे पहले जितने भी काउंसलिंग्स हुई है उसमें इतना रिमार्क और ये वो चीज़ें नहीं हुई, इतना वेरिफिकेशन पे इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। आपने अपलोड कर लिया, फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम पे जो है वो होता था, लेकिन इस बार क्या है कि ऑनलाइन वेरिफिकेशन में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। रिमार्क वगैरह अभी तक जितने भी काउंसलिंग हुई है, ये पहली बार है कि ये ऑनलाइन वेरिफिकेशन में ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, एफिडेविट का तो इसी बार चक्कर शुरू हुआ है। पहले क्या हुआ था, पिछली बार अंडरटेकिंग लिख के आप दे दो, बस इतना ही काफ़ी था। अभी एफिडेविट अपलोड किया तो उसमें भी फिर से रिमार्क आता है कि आपके एफिडेविट जो पूरा डॉक्यूमेंट है वो भी अपलोड करो, एफिडेविट भी अपलोड करो, फिर एक ही पीडीएफ में डालो, फिर से होता नहीं है, साइज का प्रॉब्लम आता है, फिर साइज आप अच्छे से रिसाइज करो और फिर अपलोड करो। तो ये प्रोसेसेस हो रहे हैं। तो अभी मैं आपको बता दूं कि 15 अगस्त तक ये जो पूरी प्रोसेस है वो होने के चांसेस है, और वेडनेसडे या थर्सडे तक आपको नोटिस मिल सकती है इस वीक में, और उस नोटिस में फिर आपको मेरिट लिस्ट की डेट समझ में आएगी, फिर उसके बाद प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, फिर या फिर जनरल मेरिट लिस्ट भी हम इसको बोल सकते हैं, फिर उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी। एंड उस फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद ये जो नोटिस रहेगी, उसी नोटिस में आपका पूरा शेड्यूल रहेगा कि कब कैप राउंड शुरू होगा। अब कैप राउंड कब शुरू होता है, जिस डेट से आप प्रेफरेंसेस डालते हो, दैट इज द बिगिनिंग, दैट इज द स्टार्ट टू द कैप राउंड। और प्रेफरेंसेस डालने के लिए भी आपको 3 से 5 दिन का टाइम दिया जाता है। और अगेन ये टाइम भी एक्सटेंड होता है, क्योंकि ये सारा ऑनलाइन है। टेक्निकलिटीज, कुछ मिस्टेक्स होते हैं, कुछ प्रॉब्लम होता है, टेक्निकल इश्यूज होता है, तो ये भी टाइम एक्सटेंड किया जा सकता है।
देखते हैं अभी कैसा रहेगा, आने वाले दिनों में ही वो सारा चीज़ें हमें समझ में आएगी। लेकिन वो 3-5 दिनों के बाद फिर से कुछ 1-2 दिन का बीच में गैप होता है, फिर उसके बाद फाइनल जो आपका सिलेक्शन लिस्ट है, सिलेक्शन लिस्ट आएगी। ठीक है, तो सिलेक्शन लिस्ट के लिए भी आप 1-2 दिन मैंने बोले, ये तो काफ़ी कम है। जितना टाइम प्रेफरेंस डालने के लिए है उतना ही अभी वेरिफिकेशन के लिए इतना हो रहा है, इतना टाइम लग रहा है, तो सिलेक्शन लिस्ट आने में भी टाइम लग जाता है। तो कम से कम 1 वीक बीच में आप छोड़ दो। तो 15 तक प्रेफरेंसेस डालना शुरू हो जाएगा और 1 सितंबर तक आपका फर्स्ट राउंड या फिर सिलेक्शन लिस्ट जो है वो आ सकती है। उसके पहले 31 अगस्त तक सिलेक्शन लिस्ट पहली आ सकती है। तो आप लोग परेशान हो गए हैं, कब आएगा, कब शुरू होगा, कब हम कॉलेज ज्वाइन करेंगे, कब शुरू होगा। तो देखो भाई, अभी टाइम है, अभी आपको चिल करना है, अभी आपको थोड़ा रिलैक्स रहना है, थोड़ा यही टाइम है, इसके बाद आगे टाइम नहीं है। अभी क्या है ना, इस टाइम पे काफ़ी लोग हैं जो कि परेशान है कि कैसा होगा, क्या होगा। लेकिन हमारे काउंसलिंग में जितने लोग हैं उनके सारे लोगों की प्रेफरेंस लिस्ट जो है ना वो रेडी है। मैक्सिमम लोगों की जो प्रेफरेंस लिस्ट है वो रेडी हो चुकी है। अभी सिर्फ प्रेफरेंस का ये एक्टिवेट हो जाए, ऑन हो जाए सेशन, और बच्चे प्रेफरेंसेस डालेंगे। तो अगर आपको भी प्रेफरेंस लिस्ट चाहिए, आपके मार्क्स के अनुसार पूरे एडमिशन प्रोसेस में गाइडेंस चाहिए, कॉल के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू, टेलीग्राम ग्रुप में अगर आपको ज्वाइन करना है, आपके जो भी डाउट है जब भी आपको लगता है तब आपको मेरे साथ बात करनी है, या फिर इस पूरे एडमिशन प्रोसेस में आपको गाइडेंस चाहिए, हेल्प चाहिए, 1-on-1, जब भी आप बोलोगे, हर एक छोटी मोटी चीज़ में बहुत छोटी मोटी चीज़ें होती है, इसमें कुछ भी मिस्टेक हो जाए तो पता नहीं एडमिशन जो चाहिए वो मिलता है, जो नहीं चाहिए वो नहीं मिलता, ऐसा बहुत कुछ चीज़ें हो सकती है। इसलिए अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, तो आप हमारे काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पर क्लिक करिए। लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको मेल मतलब जो भी साइट आपके लिए ओपन होगी उस साइट पे क्लिक करना है और आपको पेमेंट प्रोसेस करनी है। आफ्टर दैट यू विल गेट अ ईमेल के थ्रू आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन किया जाएगा। आज भी मतलब फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इन दिनों कुछ नए स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है, तो आज भी हमने सुबह मॉर्निंग में एक सेशन लिया था। तो अभी तक 10 से भी ज़्यादा सेशंस हमने, जूम सेशंस हमने स्टूडेंट्स के लिए लिए हैं। एक भी स्टूडेंट अगर रह जाता है तो उसके लिए सेपरेट सेशन, एक भी स्टूडेंट का कुछ प्रॉब्लम रह जाता है, लेफ्ट आउट होता है, एक सेशन ज्वाइन नहीं कर पाया, तो अगला सेशन करते वो उसमें ज्वाइन करता है। मतलब कोई भी स्टूडेंट लेफ्ट आउट ना हो, इसका हम आई मेक श्योर कि किसी का भी लॉस ना हो। अभी हमारे स्टूडेंट्स में से कुछ स्टूडेंट्स ने ये देखा है, हमें कहा है कि काफ़ी और भी लोग हैं जो काउंसलिंग कर रहे हैं, तो वो काउंसलिंग फीस है जैसे कि 2000 है, 5000 है, 10,000 है, 80-90,000 तक की भी फीस है। उसमें क्या होता है सर कि 1-2 बार इंफॉर्मेशन दी जाती है कि बीएससी नर्सिंग क्या है और एक लिस्ट सेंड की जाती है एंड बस खत्म। हमारे काउंसलिंग में ऐसा नहीं है। हमारे काउंसलिंग में क्या है, जब तक आपको एडमिशन मिलता है तब तक आप मेरे साथ कनेक्टेड रहोगे, और उनके कंपैरिजन में हमारी फीस काफ़ी कम है, सिर्फ 1000 रुपीज़ है। मैं सिर्फ इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि काउंसलिंग में 80-90,000 फीस वाले भी काउंसलिंग है, उसमें आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लिए जाते हैं और आपको पता नहीं होता है कि कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सा नहीं, एडमिशन हो जाता है। फिर बाद में आपको यू विल हैव टू, मतलब आप, कुछ लोग सफ़र करते हैं, कुछ लोगों को अच्छा मिल जाता है, बट आपको पता नहीं होता है। और ये जो काउंसलिंग प्रोसेस है, कैप राउंड है, ये लीगलिटीज़ के थ्रू ही जानी है। ऐसे डॉक्यूमेंट्स लेना मतलब इंस्टीट्यूशनल राउंड का जो सीट है वो मिलता है, ठीक है। तो पहले राउंड में ऐसे नहीं मिलेगा, इंस्टीट्यूशनल राउंड के थ्रू ही आपको एडमिशन मिल जाता है। सो दिस इज़ द थिंग। और हमारे काउंसलिंग में क्या है कि एंड तक छोटी छोटी चीज़ों में जो चीज़ें पता है वो बोली जाती है, जो नहीं पता है वो ऑनेस्टली बताई जाता है कि नहीं ये ऐसा है, ये ऐसा नहीं है, ये ऐड करो, ये कॉलेजेस रिमूव करो, इस कॉलेज में आपको मिल सकता है, इसमें नहीं मिल सकता है, फर्स्ट कैप राउंड है ये मिला है तो सेकेंड में बेटरमेंट करना है, नहीं करना है, उसके लिए क्या प्रोसेस है। ऐसे कई सारे डिटेल्स और गाइडेंस हमारे काउंसलिंग में होती है। अब ये बाकी में कैसे होता है, क्या होता है, ये मुझे कैसे पता, जैसे मैंने बताया है आपको कि हमारे स्टूडेंट्स बहुत एक्सप्लोर करते हैं और तरह तरह के जो भी इंफॉर्मेशन उनके मिलती है
हमारे तरफ देते हैं, मुझे बोलते हैं। सो उसके थ्रू मुझे पता चला कि अरे यार, आप मुझे जो बोल रहे हो कि 1000 इतनी फीस है उतनी फीस है, तो एज कम्पेयर टू व्हाट यू गेट अपार्ट फ्रॉम मी, मेरे अलावा, तो वो बहुत ज़्यादा फीस में कुछ ही मिलता है, लेकिन यहाँ पर कम फीस में बहुत कुछ मिलता है। सो आप ज्वाइन कर सकते हो। हमारी काउंसलिंग डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यू कैन ज्वाइन इट। इस वीडियो का एक ही मकसद था कि मेरिट लिस्ट कब आ सकती है उसका एक रफ आइडिया आपको दूं। सेकेंड थिंग, वेरिफिकेशन प्रोसेस जो है अभी भी चल रही है। एक्सटेंशन टेक्निकली अगर हम देखें तो वो हो चुका है, लेकिन ऑफिशियल नोटिस से अगर बताया जाता और भी आप परेशान होते हैं। ऐसे भी आप परेशान हो रहे हो क्योंकि कोई नोटिस नहीं है। आज भी अगर शाम को नोटिस आ जाता है तो पॉसिबिलिटी है। जैसे मैंने बताया, वेडनेसडे थर्सडे तक नोटिस आ सकता है शेड्यूल के बारे में। बाकी हम देखेंगे जब भी नोटिस आएगा उसके बारे में हम वीडियोस के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। अब ये भी जो वीडियो हमने बोला था, इससे पहले हमारे इंस्टाग्राम पे हमने स्टूडेंट्स को बताया था कि ये जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है वो एक्सटेंड हो चुका है। फिर वहाँ पर मैंने कुछ मैंने एक स्टिकर डाला था, क्वेश्चन की आपसे पूछा था कि इस पर वीडियो बनाया जाए या ना। तो मैनी ऑफ यू सेड कि यस बनाओ, इसलिए ये वीडियो मैं अभी शूट कर रहा हूँ 12:30 बजे। अभी 12:43 हो चुके हैं, तो अभी इसलिए मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ क्योंकि आपने कहा हम। एंड उसमें कई सारे स्टूडेंट्स हैं, उसमें रिस्पॉन्सेस आए कि सर मेरा जो नॉन क्रीमिलियर है वो वेरीफाइड हुआ है, वो अपलोड करने के लिए कहा गया है। कुछ एक दो स्टूडेंट्स है कि मेरे डॉक्यूमेंट्स अभी तक वेरीफाई नहीं हुए हैं, आज मुझे मॉर्निंग में मेल आया है, और बाकी वीडियोस है। तो ये सारे चीज़ों का मिला के ये वीडियो बनता है। अभी आपके कोई डाउट्स हो गए आप पूछ सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो वीडियो नहीं देखते हैं, आते हैं और कमेंट बॉक्स में जाते हैं, आते हैं और कमेंट कर लेते हैं। तो भाई पहले पूरा वीडियो देख लो और तभी कमेंट करो। और ऐसे कमेंट करना है तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्रीडम है कमेंट बॉक्स में। आप कमेंट कर लो, अच्छा करो बुरा करो, आपको जैसे लगता है आप कमेंट कर सकते हो, कर लो कमेंट, ठीक है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो आप शेयर करिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ज़्यादातर लोग सिर्फ आते हैं, वीडियो देखते हैं, चले जाते हैं, लेकिन ये बहुत गलत है। आते हो, देखते हो, फ्री है सब्सक्रिप्शन या सब्सक्राइब करना, तो फ्री में सब्सक्राइब कर लो, ताकि आगे जो नोटिसेस हम डालेंगे तो आपको सबसे पहले उसके बारे में नोटिफिकेशन मिले और वीडियो आप देख लो। वीडियो को एंड करने से पहले फिर से एक बार बोलूँगा, आप काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हो। काउंसलिंग आप ज्वाइन करोगे तो आप बिल्कुल नहीं पछताने वाले, आप फ़ायदे में ही रहने वाले हो, क्योंकि जो छोटी मोटी डिटेल्स होती है वो कहीं और कोई नहीं बोल सकता। जैसे हमारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि यहाँ पर यस ये हमने अच्छा किया, बाकी आपको समझ ही आएगा जैसे आप ज्वाइन करोगे, ठीक है। सो दैट्स इट इन टुडेज वीडियो। बाकी जो भी अपडेट्स रहेंगे उसके ऊपर मैं बताते रहूँगा इंस्टाग्राम पे, फिर उसके बाद सबसे पहले हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो भी काउंसलिंग का ग्रुप है, फिर इंस्टाग्राम, फिर बाकी यूट्यूब पे। तो आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हो। एक नया चैनल हमने शुरू किया है, आशीष गायकवाड लाइफ, एक ब्लॉगिंग चैनल है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो वेयर डू आई लिव, क्या करता हो, कैसे करता हो, कितना कमाता हो, एंड बाकी चीज़ें, तो आप वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड स्क्रीन पे आपको यहाँ पर मिलेगा, तो यू कैन क्लिक ऑन इट, सब्सक्राइब करिए। माय फर्स्ट व्लॉग मैंने अपलोड किया है, तो वो आप देख सकते हो, उसमें आपको समझ में आएगा कि मैं क्या शेयर करने वाला हूँ। तो उसको भी प्यार दीजिए, शेयर करिए, लाइक करिए। सो दैट्स इट इन टुडेज वीडियो। फाइनली वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम, बाय बाय।